जय माता लक्ष्मी महाराज। हे माता लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा पर जो भी अपनी छत पर मीठी खीर रखे उस खीर में अमृत बरसा देना, और जो भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। लाइक जरूर करे। देखिए, इस बार शरद पूर्णिमा है 6 अक्टूबर को, और नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है, जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनना, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी जो अपने हाथ में और अभय मुद्रा लेकर के घूमती है, और जो भी जागते भी दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस चंद्रमा के नीचे रख कर के खीर खाता है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता, और कलयुग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता, सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करें, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा, और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के लिए बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। कथा, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला की जो आरंभ है ये शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराजस किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महाराज था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था, और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई। अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। और एक खास कथा में भी ये जानकारी मिलती है शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विषय महत्व में भगवान शंकर जो है शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन इनका जन्म हुआ था, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं कार्तिक, जी हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल भी मैं आप लोगों को बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख करके ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नवयवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने कभी भी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था, और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। इसीलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो
द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट होते हैं, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं, ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं, तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना। ये आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेंगे, बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटका आपको अच्छा लगे वह टोटका करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदे दें। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दें, अच्छे फल दें। तो आपको करना क्या है, चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगाजल रखा है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और महालक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी जैसे कि अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं आजीवन, हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी उल्लू पर सवार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपका, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारी आंखों में कमजोरी है, तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं, चंद्रमा तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे जलाता है तो दुहक और दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग महालक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं और जैसे कि आप जो है महालक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गटके है, जोड़ी है, सियार सिंगी है, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई है। ये तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ कर खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो ये जागृत हो जाती है और ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक ये आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक ये आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ही आपको अन्य धन की कमी नहीं होगी। ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन देखिए हर जो चल और अचल ये दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है इसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन महालक्ष्मी का हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वस्तु में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसके बाद या को वास माना जाता है मनोकामना पूर्ति करने के लिए। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए, माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए
गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ही। आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता का जो फोटो है उनके सामने में कम से कम आपको 8, बिल्कुल ही 8 आपको गुलाब के पुष्प, लाल कलर के गुलाब के पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। कमल से भी ज्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल की पुष्प, अगर कमल के पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, ये गुलाब की पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के